हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि हमारा जो भी एनालिसिस है वो सारा का सारा डिपेंड करता है एफआईआई के ऊपर। और आज कल भी इन्होंने मतलब एक तरह से जो लास्ट क्लोजिंग था जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, 28 तारीख को इन्होंने सेलिंग ही की थी। और सेलिंग की वजह से और दूसरा यहाँ ट्रंप की वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था कि भाई ट्रंप का 2 तारीख में आपको बहुत पहले से ही बता रहा हूँ कि 2 तारीख को तबाही हो सकती है। तो 2 तारीख से पहले 1 तारीख भी आता है, तो वहाँ पर तबाही आज भी हुई है और कल भी हो सकती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और क्यों होना है? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर जो ट्रंप का टैरिफ लगने वाला उसकी वजह से सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, भाई हम ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस के लिए कर रहे हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 28 मार्च का डेटा देखते हैं। 28 मार्च को इन्होंने जो सेलिंग की थी एफआईआई की, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने की थी 4,353 करोड़ के आसपास हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इतनी सेलिंग की थी और इसी की वजह से आज मार्केट गिरते हुए देखने को मिला, क्योंकि ये लोग बाइंग कर रहे थे। अगर आप देखोगे ना, पूरे हफ्ते इन्होंने बाइंग की थी, खाली 28 तारीख को ही सेलिंग की। मतलब 27 को ये प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए या 28 को ये प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। अब हम बात करते हैं आज की। तो आज इन्होंने क्या किया है, आज भी इन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से सेलिंग की है। आज अगर आप देखोगे 5,901 या हम 5,902 करोड़ ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इतनी सेलिंग की है। डीआईआई ने बेचारों ने खरीदी है, लेकिन क्या ही खरीदेंगे, यहाँ से डबल सेलिंग हो रही है। तो हो सकता है कल भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। तो इसलिए प्लीज़ यार, जब तक ये एफआईआई स्टेबल नहीं हो जाते हैं या जब तक आपको कहीं वैल्यू बराबर से नहीं दिख रही है, तब तक आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिए मार्केट से। अब हम चार्ट की बात करते हैं। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको यही बोला था कि हमारे पास में जो एक रजिस्टेंस है, कौन सा रजिस्टेंस है, ये वाला 23,600 मैंने एक रजिस्टेंस बताया था आपको। अगर इस रजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करता है तो ही हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। अगर ये 23,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर ये डाउन साइड में आ जाएगा। ऐसा मैंने पहले आपको बताया था, इससे पहले जब हमने एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में अगर हम देखें तो 23,000 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर 23,000 ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे लिए और भी 23,800 का लेवल हमारे लिए बनेगा। तो 23,000 हमारे लिए सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी पर अगर हम बात करें तो इसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि भाई हमारे पास में जो ये एरिया है 51,750 का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तब जाके हम लोग थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं सोच सकते। और इसके नीचे अगर यहाँ पर ये नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग ही कर सकते हैं। तो आज आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ ये 51,500 के आसपास था और सीधे कहाँ आ गए 50,850 के पास आ चुका है। तो अभी हमारे पास में इसमें भी कौन सा लेवल देखने को मिल रहा है, चलिए मैं ऑप्शन चेन के आधार पर आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, ऑप्शन चेन में अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो सबसे बड़ा ग्रीन लाइन इसी में देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 23,000 हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 23,000 पर अगर आप देखोगे तो सारा चीज़ें यहाँ पर ओआई आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो 23,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके आगे में यहाँ पर छोटे मोटे ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 23,000 हमारे लिए अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर 22,800 के आसपास का हमारे लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा आपको देखने को मिल रहा है 50,000, क्योंकि अभी तो 50,800 के आसपास चल रहा है, लेकिन 50,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो ठीक है, अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर और भी तबाही हो सकती है आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल सिंपल सी बात की है हमने। देखिए मार्केट को आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेवल के हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चार्ट पर आप कैंडल के हिसाब से देख सकते हो कि कैंडल किस टाइप का बन रहा है। और एफआईआई के डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेलिंग के हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या ये कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआई सबसे ज़्यादा होशियार होते हैं। लेकिन कुछ भी करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि डिस्क्लेमर
पढ़ लेना ज़रूरी ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई यहाँ पर कोई नए लोग आते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत हार्ड मेहनत या बहुत मेहनत लगता है कमाने के लिए, लेकिन गंवाने के लिए बहुत छोटा टाइम लगता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।